my dear students. My name is Dr. Deepti and I am continuing the topic research, which is an important topic for your NET examination and the students who are preparing civil services. देखिए, जो मैं आपके सामने टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो है आपका शोध, जो कि मैं आपकी प्रीवियस वीडियोस में भी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। शोध के प्रकार, शोध क्या होता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था शोध के प्रकार। आज मैं आपको डिटेल में ये बताऊंगी कि हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है। देखिए, आपके रिसर्च बहुत प्रकार के होते हैं: डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मैं पहले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ और ये जानने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद आज जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ वो है आपकी हिस्टोरिकल रिसर्च। एज नेम इंडिकेट, हिस्टोरिकल रिसर्च का मतलब होता है कि वो शोध यानी कि वो रिसर्च जिसमें कि हम हिस्ट्री से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम को लेते हैं या फ्रेम करते हैं, तो आपकी वो हिस्टोरिकल रिसर्च कहलाती है। यानी कि पास्ट इवेंट, जो घटना हो चुकी है, हम उस घटना से किसी समस्या को स्टडी करते हैं और उसमें से फैक्ट्स फाइंड आउट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। देखिए, जो आपकी हिस्टोरिकल रिसर्च है वो 4 प्रकार की होती है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। द फर्स्ट वन इज बिब्लियोग्राफिक रिसर्च, द सेकेंड इज लीगल रिसर्च, third is studying the history of ideas, fourth is studying the history of institutions। जो पहली आपकी रिसर्च है वो है आपकी बिब्लियोग्राफिक रिसर्च। बिब्लियोग्राफिक रिसर्च में हम किसी भी इवेंट, किसी भी पर्सन या किसी भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी सिचुएशन, कोई भी घटना के बारे में हम एक बिब्लियोग्राफिक रिसर्च करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं गांधी जी के ऊपर कोई रिसर्च करना चाहती हूँ तो ये हमारी ना बिब्लियोग्राफिक रिसर्च कहलाएगी। गांधी जी के क्या व्यूज थे, क्या फिलॉसफी थी, उनके क्या एजुकेशनल पर्सपेक्टिव्स थे, तो वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करते थे, उनका कैरेक्टर, उनका अचीवमेंट, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, तो ये जितनी भी चीजें आती हैं ये आपकी किस टाइप ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च में आती है? बिब्लियोग्राफिक हिस्टोरिकल रिसर्च। जो सेकेंड टाइप की आपकी हिस्टोरिकल रिसर्च है दैट इज लीगल रिसर्च। एज ए नेम इंडिकेट, हम इसमें क्या करते हैं, कुछ लीगल फैक्ट्स को स्टडी करते हैं। जैसे सपोज मैं किसी इंस्टीट्यूशन को स्टडी कर रही हूँ तो क्या क्या लीगल उसके राइट्स रहे होंगे या कि किन किन लीगल लॉज, प्रिंसिपल्स को लेकर वो इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश हुआ होगा या क्या क्या लीगल प्रिंसिपल्स है। तो बेसिकली इसमें जो हमारे लॉज से रिलेटेड चीजें आती हैं, लीगल जो हमारे लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस होती हैं। जो तीसरी प्रकार का आपका हिस्टोरिकल रिसर्च है दैट इज स्टडी द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज। इसमें हम क्या करते हैं कि हम किसी भी व्यक्ति के या किसी भी समूह के या किसी भी इवेंट के आइडियाज को हम स्टडी करते हैं। आइडियाज का मतलब होता है कि जैसे रविंद्रनाथ टैगोर के आइडियाज या किसी इंस्टीट्यूशन किस आइडियाज को लेकर काम कर रही है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, आइडियाज को इसमें स्टडी करते हैं या क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे कि डेमोक्रेटिक एजुकेशन, डेमोक्रेसी, सर्वोदय और एजुकेशन फॉर ऑल, ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें हम रिसर्च कर सकते हैं कि क्या इनके पीछे तथ्य रहे होंगे कि ये ओरिजिनेट हुए हैं ये हिस्टोरिकल आइडियाज। फोर्थ टाइप ऑफ आपकी रिसर्च है स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन। हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन का मतलब है जैसे कि अगर आप करना चाहते हैं, जैसे आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी हो गई या आप शांति कुंज के ऊपर करना चाहते हैं, शांति निकेतन जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के ऊपर, या पतंजलि हो गया आपका, अगर आप ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं वो आपकी किस कैटेगरी में आएगी? स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो ये हमारे हो गए 4 टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। इसके बाद क्या होते हैं कि आपके हर रिसर्च में कुछ ना कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो हिस्टोरिकल रिसर्च को भी हम कुछ स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। तो हिस्टोरिकल रिसर्च का सबसे पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक समस्या को ढूंढते हैं, एक समस्या को फ्रेम करते हैं विच इज रिलेटेड टू द पास्ट इवेंट्स, दैट इज नोन एज सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। उसके बाद आता है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है जब आपने रिसर्च प्रॉब्लम फ्रेम कर ली है फिर आप परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। इसमें जो आपके हाइपोथेसिस होते हैं वो मोस्टली आपके क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं। जैसे हम लोग अक्सर क्या करते हैं, डायरेक्टिव हाइपोथेसिस बनाते हैं या नॉन डायरेक्टिव हाइपोथेसिस बनाते हैं या जनरली हम लोग नल हाइपोथेसिस बनाते हैं। पर हिस्टोरिकल रिसर्च में जो आपकी हाइपोथेसिस बनती है वो हमेशा एक आपके क्वेश्चन फॉर्म में बनती है। उसके बाद आता है आपका कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि आप
किस प्रकार से अपने समस्या समाधान हेतु कैसे आप क्या करेंगे, डेटा कलेक्शन करेंगे। तो डेटा कलेक्शन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, यानी जो आपका डेटा कलेक्शन होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला है आपका प्राइमरी डेटा और प्राइमरी सोर्स, दूसरा है होता है आपका सेकेंडरी डेटा और सेकेंडरी सोर्स। अब देखिए, जो आपका प्राइमरी सोर्स होता है इसका मतलब होता है कि इसमें वो सारी चीजें आती हैं कि जो कि उस इवेंट, उस सिचुएशन के आई विटनेस होते हैं, यानी कि पहले गवाह होते हैं, जिन्होंने पहले वो घटना देखी होती है, वो आपके किस कैटेगरी में आएंगे, प्राइमरी सोर्स और डेटा में। इसमें जैसे आपकी बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, जैसे कि उस व्यक्ति उस इवेंट से रिलेटेड है उसके पर्सनल रिकॉर्ड्स, दूसरा है आपके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, तीसरा है आपका ओरल टेस्टिमोनी ऑफ ट्रेडिशंस, फिर आपका पिक्टोरियल रिकॉर्ड्स, देन मैकेनिकल रिकॉर्ड्स, देन रिमेन्स और रिलिक्स। जैसे अगर आप सपोज गांधी जी के ऊपर करना चाहते हैं तो गांधी जी के आपके कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने गांधी जी के साथ काम किया है। उन्होंने जब फ्रीडम के लिए स्ट्रगल हो रहा था, जब आपका ये सारा का सारा एजुकेशन हो रहा था, तो आपके कई लोग थे जिन्होंने गांधी जी के साथ काम किया। तो आप उनसे बात कर सकते हैं उनके जीवन के बारे में जानने के लिए, या गांधी जी से रिलेटेड कुछ आपके पर्सनल रिकॉर्ड हैं, या उनकी कोई ओरल टेस्टिमोनी, उनके वीडियोज, उनके स्पीच, ये सब, और उनके आप पिक्टोरियल रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। तो ये सब आपके किस कैटेगरी में आएंगे, प्राइमरी सोर्स में। अब देखिए सेकेंडरी सोर्स क्या होते हैं। सेकेंडरी सोर्स वो होते हैं जिन्होंने प्राइमरी सोर्स के द्वारा सुना हुआ होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गांधी जी के ऊपर कर रहे हैं, गांधी जी के साथ किसी ने काम कर रखा है, वो व्यक्ति किसी और व्यक्ति को बताता है कि गांधी जी के साथ मेरा ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, तो जो आपका सेकंड वाला व्यक्ति होगा दैट विल बी नोन एज सेकेंडरी सोर्स। तो सेकेंडरी सोर्स क्या होते हैं, वो आपके फर्स्ट आई विटनेस नहीं होते हैं। तो ये वाले जो होते हैं ये थोड़े से कम रिलायबल माने जाते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपको हर हिस्टोरिकल रिसर्च में प्राइमरी डेटा मिले। हमको मोस्ट ऑफ द जो रिलाय करना पड़ता है वो हमें सेकेंडरी सोर्स पर ही करना पड़ता है। ये थोड़ा सा आपका हिस्टोरिकल रिसर्च का ड्रॉबैक हो जाता है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आपका स्टेप है दैट इज क्रिटिसिज्म ऑफ डेटा। हिस्टोरिकल रिसर्च में जब हम डेटा कलेक्शन कर लेते हैं तो हम उसके बाद जो स्टेप है वो है आपका क्रिटिसिज्म ऑफ डेटा। आप क्या करते हैं, उसका क्रिटिसिज्म करते हैं। ये भी आपका दो टाइप का होता है। पहला है आपका एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, दूसरा है आपका इंटरनल क्रिटिसिज्म। देखिए, आपका एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म को लोअर क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है। इट चेक्स द जेन्युइननेस और ऑथेंटिसिटी ऑफ द सोर्स मटेरियल। देखिए, जो भी आपके रिसर्च में अगर आपको कोई सपोज सोर्स मिला है वो कितना ऑथेंटिक है, ठीक है, ये सारी चीजें आपके आ जाएंगी एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में। सपोज कोई मुझे बुक मिली है, ठीक है, आपके आप कोई रिसर्च आपने प्रॉब्लम ली है, ठीक है, तो वो बुक कितनी ऑथेंटिक है ये आपके आ जाएगी एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में। क्या मतलब, वो आपको डेटा दे रहा है आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड, टू दैट कम्स अंडर द कैटेगरी एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। देन कम्स इंटरनल क्रिटिसिज्म। ये थोड़ा सा आपका टिपिकल है। इंटरनल क्रिटिसिज्म को हम हायर क्रिटिसिज्म भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि उस पर्टिकुलर मटेरियल में जो चीज लिखा हुआ है क्या उस ऑथर ने कोई बायसनेस होके तो नहीं लिखा हुआ, मतलब वो किसी तरीके का पार्शियल होके तो नहीं लिखा हुआ, यानी कि कितना वर्थ है जो उसने वो डेटा उसमें डाला हुआ है। तो हम इसमें क्या देखते हैं, कॉम्पिटेंस, गुड फेथ, बायस एंड जनरल रेपुटेशन ऑफ द ऑथर, कि वो जो ऑथर था उसकी जनरल रेपुटेशन क्या थी। तो इसे हम कहते हैं इंटरनल क्रिटिसिज्म। इसके बाद आ जाता है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। जब आप एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म कर लेते हैं, जब आप इंटरनल क्रिटिसिज्म कर लेते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, डेटा का इंटरप्रिटेशन करते हैं। इसके बाद लास्ट में जो आपका आता है वो है आपका राइटिंग द रिसर्च रिपोर्ट। इसमें क्या होता है कि आप जब हिस्टोरिकल रिसर्च को लिखते हैं, जब आप उसको रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं, तो वो आपका डल या अनअट्रैक्टिव नहीं होना चाहिए, ना कि आप उसको बहुत ही सजा के बहुत ऑर्नामेंटल या फ्लारी बनाएं। आपका जो डेटा होना चाहिए वो बिल्कुल प्रिसाइज होना चाहिए, आपका कंटिन्यूटी उसमें होना चाहिए, एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना चाहिए, और एक डिग्निफाइड वे से आपके फैक्ट्स उसमें मेंशन होने चाहिए। इसी तरीके से आपका जो हिस्टोरिकल रिसर्च होता है बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का रिसर्च माना जाता है। जैसे कि आपकी जितनी भी मूवीज बनी हुई हैं, आपकी ये पद्मावती मूवीज बनी है आपकी, और आपकी बहुत सारी ऐसी मूवीज बनी है जो हिस्टोरिकल इवेंट्स के ऊपर बनी है, तो उनको पहले
आपके स्क्रीन में लाने से पहले उनके हिस्टोरिकल रिसर्च किया जाता है और ये सारे स्टेप्स पहले फॉलो किया जाते हैं, उसके बाद उसे स्क्रीन में डिस्प्ले किया जाता है सबके लिए। तो ये तो हो गया आपका हिस्टोरिकल रिसर्च। आज के इस लेक्चर में मैंने आपको समझाया है कि हिस्टोरिकल रिसर्च इज अ वन टाइप ऑफ रिसर्च, एक टाइप का रिसर्च होता है जिसमें हम पास्ट इवेंट के ऊपर रिसर्च करते हैं। या आपके क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज बिब्लियोग्राफिक रिसर्च, सेकेंड इज लीगल रिसर्च, थर्ड इज स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज, फोर्थ इज स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन। फिर आपके इसमें कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। पहला स्टेप है आपका सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, दूसरा है फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस, तीसरा है आपका कलेक्शन ऑफ डेटा, जो आपके 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स। नेक्स्ट है आपका क्रिटिसिज्म ऑफ डेटा। क्रिटिसिज्म ऑफ डेटा को भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म और आपका इंटरनल क्रिटिसिज्म। इसके बाद आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, देन राइटिंग द रिसर्च रिपोर्ट। तो आज मैंने आपके समक्ष हिस्टोरिकल रिसर्च आपको समझाने की कोशिश की है। यदि आप चाहते हैं कि इसी तरीके के एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगे लेकर आती रहूं, तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।